नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल निफ्टीफाइड। जहां पे हम देखते हैं कि निफ्टी का बिहेवियर पिछले कुछ दिनों में कैसा रहा है और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है, उसका एक छोटा सा एनालिसिस हम करते हैं। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि 24,857 जो कि करीबन करीबन कल की क्लोजिंग थी, वो काफी एक क्रिटिकल लेवल पे है और यहाँ से जो है मार्केट किस तरफ की डायरेक्शन पकड़ता है वो देखना क्रिटिकल होगा। तो हमने जो डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 24,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,973 और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होगा 25,116, जो कि रिसेंट सबसे लेटेस्ट स्विंग हाइज हमारे चार्ट पे बने हुए दिख रहे होंगे आपको। तो इसका मतलब क्या है, जो कि आज का मार्केट आप देखेंगे तो करीबन करीबन 25,080 के आसपास जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से जो है एक हल्का सा डाउन मूव दिया है, लेकिन क्लोजिंग जो दी है वो है 24,973 के ऊपर ही दी है और 25,000 के आसपास दी है। तो ये लेवल अब एक क्रिटिकल लेवल हो गया है, क्योंकि ये एक राउंड नंबर का फिगर भी है और 24,973 के ऊपर जो है क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है आज के दिन। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट जो है एक बुलिश टोन को कंटिन्यू करे। हालांकि कल जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इंट्राडे के ट्रेड्स के लिए तो आपको इंट्राडे के प्राइस एक्शन को देख के ही प्लान करना पड़ेगा। बट अब इसमें कोई सवाल या निशान नहीं बचा है कि अगली जर्नी जो है मार्केट की वो 25,116 की तरफ रहेगी और उसके बाद की जो जर्नी है, जो एक फाइनल स्टेप रहेगा जो नेक्स्ट स्विंग हाई की तरफ है 25,234 की तरफ मार्केट बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया चार्ट के बेसिस पे जो एनालिसिस है। बेरिश के लिए जो हमने लेवल बना के रखा है वही लेवल अभी भी होल्ड है। 24,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है करंट मार्केट डायनामिक्स के बेसिस पे यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेना बेवकूफी से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी कुछ नहीं होगी। लेकिन यही है कि इंट्राडे में मार्केट कुछ भी कर सकता है। आज आप जैसे नोटिस करेंगे, जब अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है तो वहां पे किसी ने बेरिश ट्रेड लिया भी होगा, तो वहां पे जरूर पैसे बने होंगे। हालांकि आज का दिन जो है थीटा डीके का काफी नहीं था, वो हम आने वाले चार्ट्स में भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मार्केट जो है बुलिश है और बुलिश ही रहेगा। एज ऑफ नाउ यही व्यू निकल के आ रहा है और बहुत ही जल्द जो है इसी हफ्ते में शायद अपना 25,234 का जो जर्नी है वो पूरा कर लेगा। उसके बाद देखना होगा कि मार्केट अपना जो अगला जर्नी है वो इस गैप की तरफ शुरू करता है या वहां पे जो है 25,234 पे रेजिस्टेंस लेता है। बट वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी के लिए अगर टारगेट माना जाए निफ्टी का, तो फर्स्ट टारगेट 25,116 और अगला टारगेट जो है 25,234 का रहेगा निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए। अब आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स एंड एज वी कैन सी एफआईआईज की जो पोजीशन है फ्यूचर्स में शॉर्ट है 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल ऑप्शंस में लॉन्ग और पुट ऑप्शंस में भी लॉन्ग है। तो ये चाहते हैं कि जो है वोलेटिलिटी रहे मार्केट में, मार्केट एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव दे ताकि इनके जो है प्रॉफिट्स ये लोग बुक कर सके। अदरवाइज इनका जो है प्रॉफिट में आना मुश्किल है, क्योंकि आप प्रीमियम देखेंगे एट द मनी पर तो 400 पॉइंट प्रीमियम अभी भी है, व्हिच मींस मार्केट जो है बड़े मूव की तैयारी जरूर कर रहा है और एफआईआई काफी स्ट्रांगली पोजीशन है उस चीज को लेके कि मार्केट जो है बड़ा मूव देगा। अब आते हैं प्रोज की पोजीशन पे, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है वो बुलिश है और कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में दोनों में ही लॉन्ग है। हालांकि ऑलमोस्ट 3 गुना कॉल ऑप्शंस में लॉन्ग है, विच मीन्स ये लोग मान के चल रहे हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा, जिसमें कोई सवाल या निशान नहीं है कि चार्ट के बेसिस पे जो हमारा एनालिसिस भी कह रहा है कि मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में है, बुलिश जोन में है और उसी को कंटिन्यू करने की पूरे पूरे चांसेस है। रिटेलर्स की पोजीशन देख लेते हैं। वंस अगेन दे आर लॉन्ग ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स लाइक द प्रोस, तो वो भी ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है बुलिश रहेगा। हालांकि इनकी पोजीशंस को आप जो ऑप्शंस में देखेंगे तो कॉल ऑप्शंस इनके ज्यादा शॉर्ट है और पुट ऑप्शंस भी काफी शॉर्ट है, 4,73,000 कॉन्ट्रैक्ट और 5,38,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें पॉइंट ये है कि एट द मनी पे आज भी देखें, फ्राइडे भी देखें और थर्सडे भी देखते आप, तो तीनों ही दिन जो है
500 400 से 500 रुपए का एट द मनी पे प्रीमियम है। आप कोई भी स्ट्राइक उठा के देख लीजिए, 24,600 का स्ट्राइक जो है, आप थर्सडे की क्लोजिंग का अगर देखेंगे तो उधर भी 400 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम था एट द मनी स्ट्रैडल पे। और उसके बाद 24,850 का जो कल का क्लोजिंग था उस पे भी 400 450 पॉइंट का एट द मनी स्ट्रैडल पे प्रीमियम था। और आज जो 25,000 की क्लोजिंग है उस पे भी 400 से अधिक पॉइंट्स का जो है प्रीमियम है। तो इनको अगर लॉस में आना है तो मार्केट को अच्छा खासा मूव देना पड़ेगा, और ये मूव देने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगले 3 दिनों में। कब मूव आएगा, कितना मूव आएगा, कोई नहीं जानता, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा अगले 3 दिनों में, क्योंकि वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, बड़े मूव्स आ सकते हैं, प्रीमियम्स हाई है, मंथली एक्सपायरी है। तो ध्यान रखिएगा, अपने कैपिटल को सेफ रखिएगा। और मेरा कहना माने तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ट्रेड ना करें तो बेटर है, क्योंकि इतने हाई प्रीमियम 3 दिन की एक्सपायरी में जो है बाय करने का सेंस नहीं बनता है। स्पेसिफिकली तब जब आपको इंट्राडे के जो वाइड मूवमेंट्स है, अपसाइड डाउनसाइड दोनों साइड होते हैं, उनको जज कर पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। तो उससे आप दूर ही रहें, पोजिशनल प्ले करें, वो अलग बात है। हाई विक्स चल रहा है, मूवमेंट आने वाला है, किस तरफ आएगा कोई नहीं जानता, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मार्केट का बुलिश है। तो ये हो गया इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स। अगले आता है ओआई का डेटा। अब ओआई का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। ओआई का डेटा में एक चीज नोटिस कीजिए, नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है उसमें कॉल राइटिंग जो है कम हुई है, ठीक है, लेकिन 25,000 पे जो है बढ़ी है। उसका मेन कारण मैं आपको बता दूं, आज जब मार्केट खुला तो मार्केट का अगर हम 5 मिनट का आज का चार्ट पकड़े, ठीक है, एक बार के लिए 5 मिनट का चार्ट पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। मार्केट ने जो है हाई लगाया है आपका, भगवान ये क्या हो गया, 26 तारीख, समय क्यों ऐसे दिखा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। समय क्यों ऐसे दिखा रहा है, नहीं यहाँ के चार्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट और कहाँ देख सकते हैं हम। एनीवेज टाइमिंग को नहीं नोटिस करेंगे, बट अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने हाई जो है सुबह सुबह ही लगा लिया था 25,900 का। काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7, 7 मतलब 950 को ही जो है मार्केट ने अपना हाई लगा दिया था, और उसके बाद से मार्केट जो है डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा है। इसी वजह से जो ओआई का डेटा आपको दिख रहा है ये आपको जो है मिस इन्फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग हुई होगी वो उसी लेवल पे होनी शुरू हो गई होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉल्स राइट हुई हैं 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने बहुत ऊपर जो है मार्केट के आज के जो हाई पे है यहाँ पे कॉल राइटिंग की हमको मान के चलना होगा, और उसके बाद से उनकी जो पोजीशन रही होगी वो काफी प्रॉफिट में भी आई होगी। अब इसमें कितने लोगों ने बुक किया होगा, कितने लोगों ने होल्ड किया होगा, ये सोच के कि बस अब मार्केट का अप मूव हो गया है, शायद कल और परसों होल्ड कर ले मार्केट, या फ्लैट हो जाए या थोड़ा सा करेक्शन दे दे, तो इस उम्मीद में शायद होल्ड करके गए हैं। बट ये इस कॉल राइटिंग को ना ज्यादा वेटेज मत दीजिएगा आज के दिन। प्राइमरी रीजन भी ये सुबह सुबह ही बन गया होगा, उसके बाद शायद ना बना हो। एक बार के लिए देख लेते हैं हम लास्ट 3 घंटे में क्या हुआ। हाँ ये देखिए, लास्ट 3 घंटे में तो जो है कॉल राइटिंग और कम हुई है। मतलब जो है पूरा दिन जो सुबह सुबह कॉल राइटिंग हो गई होगी उसमें से कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक भी किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये जो ओआई का डेटा हमें जनरली चीजें दिखाता है कि हाँ ये अब एक रेजिस्टेंस भी है और एक सपोर्ट भी है, वो मानना सही नहीं होगा सही मायनों में, क्योंकि पूरे दिन का डायनामिक्स जो है वो पहले आधे घंटे के बाद ही चेंज हो गया था। आज के दिन के पूरे दिन के ट्रेडिंग को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, 25,000 को मेरे मत से रेजिस्टेंस मानना जरूरी नहीं है। दूसरी एक बात हम बता दें, थर्सडे को मार्केट क्लोजिंग हुई थी 24,600 पे, और वहां पे जिन लोगों ने स्ट्रैडल राइट किया होगा 24,600 के लेवल पे, वो अब 100 पॉइंट के अंदर अंदर लॉस में आना शुरू होंगे।
और 24,600 के जो लॉस में आना शुरू होंगे, उसके बाद 24,700 24,800 के जो स्ट्रैडल राइटर्स है उसमें से कुछ कुछ अपने कॉल राइट जो है क्लोज करके लॉस बुक करके भागे भी हैं। बट चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं कि यहाँ से मार्केट एक शार्प अप मूव दे सकता है, प्रोवाइडेड जो हमारा एनालिसिस है वो सही है या नहीं। बट मार्केट डायनामिक्स हमको कल मार्केट में ही पता चलेंगे। ऊपर से सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है सारे इंडेक्सेस का, तो ध्यान से सोच समझ के करना होगा अगर ट्रेड करना है तो। मैं पर्सनली कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इंट्राडे में जो है प्राइस एक्शन देख के ऑप्शन सेलिंग में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा, बट स्ट्रक्चरली अभी पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है अपने कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि इसको 25,000 को जो है रेजिस्टेंस मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काफी लोग जो है प्रॉफिट्स में बैठे होंगे। और थोड़ा सा भी अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, ये लोग अपनी पोजीशंस जो प्रॉफिट में रहेंगी इन स्पाइट ऑफ अ बिट ऑफ एन अप मूव, वो फटाफट निकल जाएंगे और एकदम से शार्प मूव ट्रिगर होगा। और जैसे ही शार्प मूव ट्रिगर होगा, रेजिस्टेंस कहीं है नहीं, सीधा 25,500 है। और 25,500 के बाद जो हमारा गैप वाला एरिया है चार्ट के बेसिस पे 25,640 25,740। तो अगर 3 दिन का डायनामिक्स समझना है, अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है कहीं से भी, तो फिर मार्केट जो है 600 से 700 पॉइंट का शार्प अप मूव दे सकता है। बट ये सिर्फ एक एनालिसिस है, प्राइस एक्शन क्या करता है वो हमें देखना होगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट जो है इतना ज्यादा प्रीमियम लेके बैठा हुआ है एट द मनी पे और 25,000 पे टिक जाए, तो जो है 400 पॉइंट खाने को मिल रहा है इन लोग को शॉर्ट करके जो बैठे हैं। हालांकि शॉर्ट साइड पे जो बैठे हैं वो रिटेलर्स हैं, बट हमारा मार्केट तो हमारा मार्केट है, क्या पता बड़े लोग जो है वही रिटेलर बन के पोजीशन बनाए हों, तो कुछ कह नहीं सकते उस बेसिस में। लेकिन ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है वो बुलिश है, शॉर्ट कवरिंग के पूरे पूरे चांसेस हैं। और बस यही है वाई के बेसिस पे। बाकी आइए देखते हैं कि स्ट्रैडल्स एट द मनी पे कैसे एक्ट की हैं। ये देखिए कल की क्लोजिंग कहाँ थी, 24,850। 24,800 की कल की क्लोजिंग जो थी वो थी 414, ठीक है। और अब जो क्लोजिंग आई है वो है 460। अब आप नोटिस कीजिए कल का हाईएस्ट लेवल भी 456 पे था, विच मीन्स ये लोग लॉस में आना शुरू हो चुके हैं। 24,800 की जो स्ट्रैडल है और वो अगर कल किसी ने बुक की है, मान लो हाईएस्ट प्राइस पे भी ऑप्शन सेल किया है, तो भी वो लोग लॉस में आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ से जो है 50-60 पॉइंट का भी अगर अपमूव खुलता है, गैप अप होता है, कुछ होता है, तो कोई रोकने वाला है नहीं मार्केट को ऊपर जाने से। ये 24,800 की कॉल बता रही है। 24,600 की देखें, इसमें हम वन डे का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये देखिए जो है आज कौन सा तारीख है, आज 26 है, 23 और 26। तो थर्सडे को जो है प्रीमियम था 407। अगर थर्सडे को आप इधर 24,600 जो एट द मनी था थर्सडे को, उसका एनालिसिस करें तो केवल 400 रुपए प्रीमियम था, जो फ्राइडे को बढ़ा है। मतलब ये लोग ऑलरेडी लॉस में है, जिन्होंने इस लेवल पे ऑप्शन राइटिंग की है, स्ट्रैडल राइटिंग, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं और आज और लॉस में गए हैं। इसका प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, विच मीन्स 24,600 के लेवल से लेके अभी तक की जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं 24,800 तक, ये लॉस में आनी शुरू हो चुकी है। और कल 50-60 पॉइंट अगर ऊपर रहता है मार्केट, तो एक बार 24,900, हाँ 24,900 जो है वो अभी लॉस में नहीं आई है और 25,000 नहीं आई है। बट यहाँ 50-60 पॉइंट अगर ऊपर रहता है मार्केट, तो जो है 600 700 800 वाली जो स्ट्रैडल्स रही होंगी उनको लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर लॉस जो है बढ़ता चला जाएगा। और इन तीन स्ट्राइक प्राइजेस की जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो 24,900 की भी स्ट्राइक प्राइजेस का जो है प्रीमियम खा सकती है। क्योंकि अब नोटिस कीजिए कि आपने अगर मंडे को भी पोजीशन बनाई है तो यहाँ 405 था प्रीमियम और वो भी 426 हो गया है, तो 24,900 भी जो है धीरे धीरे अब लॉस में आएगी। और इसके एक दिन पहले तो 20 ही पॉइंट का प्रॉफिट है। एवरेज प्राइसिंग अगर आप 2 दिन पहले की फ्राइडे की भी देखें
तो 20 ही पॉइंट प्रॉफिट है, ज्यादा मार्जिन है नहीं। बहुत हाई चांस लग रहा है मुझे ये देखिए कि अगर अपमूव टिका रहा 25,100 के आसपास, जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस में स्ट्रैडल बना के बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत हारना शुरू करेंगे और जो भी छोटा लॉस है वो बुक करके निकलना शुरू करेंगे। और इन लोगों की अनवाइंडिंग की वजह से जो है काफी शार्प अपमूव आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखिए ओआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोनों ही लेवल पे, जो कि हमने ओआई के चार्ट में भी देखा है। बाकी 222 रुपए और 188 कितना हो गया, 410 रुपए मंडे के एंड पे मिल रहा है प्रीमियम। विच मीन्स अगर लास्ट में 3:30 बजे किसी ने अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की है तो वो 25,400 तक सेफ है। और 25,400 तक उसको काफी टाइम मिलेगा अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का, इवन इफ अगर वो मैनेज करना चाहे। बायर्स के लिए मार्केट है नहीं, हालांकि स्ट्रॉन्ग अपनी आ जरूर सकता है, लेकिन जिस तरह के प्रीमियम्स चल रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करना विदाउट कॉन्फिडेंस कि मार्केट अप मूव में ही रहेगा, थोड़ा सा वो बेवकूफी वाला डिसीजन हो सकता है। तो प्लीज अपना कैपिटल सेफ रखिए। आप स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, पैसा बचा के रखना ज्यादा जरूरी है रादर देन पैसा बनाना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, 2-3 दिन अवॉइड कीजिए मार्केट, क्योंकि इवेंट वाइज देखेंगे तो ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद भी विक्स हाई है, प्रीमियम हाई है, शॉर्ट कवरिंग के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है, होने वाला है ट्रेडिंग ड्यूरिंग द डे। इंट्राडे में बहुत वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि ट्रेड ना लें, फ्रेश ट्रेड्स बिल्कुल ना लें। हाँ, आपने पोजिशनल ट्रेड्स कुछ बना रखे हैं बाइंग साइड पे, तो विक्स बढ़ने की वजह से जो है आपके प्रीमियम्स बढ़े हुए होंगे। तो कल एक अप मूव अगर आता है तो उसमें जो है प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं कल या ये थर्सडे तक। उसके बाद का देखेंगे हम, जैसे ही में एक्सपायरी खत्म होती है मेरा व्यू ये है कि विक्स कम होगा, उसके बाद जो है हम ऑप्शन बाइंग में देख सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट, दैट्स अवर एनालिसिस फॉर टुडे। आज हम वीवैप का एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हमने मल्टी स्ट्रैडल्स ओआई और उनके प्राइजेस को चेक कर लिया है और हमें क्लियर आसार नजर आ रहे हैं शार्प अप मूव के, अगर मार्केट 25,100 के आसपास सस्टेन करता है कल। So that's it guys, that's our analysis for today. Happy trading and keep your capital safe.